उस परिवार पर देखो क्या गुजरनी होगी, जिसकी लाश मांगना पड़ी और न्याय मांगने के लिए सड़कों पर बैठे। हम अपना संस्कार नहीं कर पा रहे। कल मेरे से 2-4 बुजुर्गों ने गांव से कहा, बेटा छत्रपाल, ये परमात्मा के घर न्याय होगा, इस बच्चे की आत्मा की शांति के लिए उसके संस्कार तक हम नहीं कर पाए। इसमें भी मैं चाहूंगा कि हमारा परिवार और खापे पुनर्विचार करे। ये न्यू सोचा, वो दादा लक्ष्मी ने कहा था लाश में क्या करेंगे, हमने लाश को नहीं बेचना है, हम अपनी लाश का संस्कार कर देंगे। ये कानूनी बात है जो हमने कही, वो हम चाहेंगे और संस्कार के लिए भी परिवार फैसला लेगा। सारी टीमें बदलो, ये मोदी टीम लगा रखी, सारी टीम बदलो, बढ़िया थोड़े लगाओ, ये सारी मोदी टीमें लगा रखी आपने। तो एक बात तो मैं बिना कमेटी में पूछे कह दूंगा, चलते हो तो कह दूं। हमारे अंतिम संस्कार फिर 15 तारीख 80 में कराएंगे, उन्हें लेकर चलाएंगे मुख्यमंत्री आऊंगा दूर। बिल्कुल आपकी कार्रवाई से पंचायत संतुष्ट नहीं है, आखिर में बताइए प्रधान जी। और हमने 2 बजे बात ठीक 2 बजे कमेटी की मीटिंग होगी और कमेटी का बड़ा फैसला होगा। अब आप रिपोर्ट की जरूरत नहीं, मैं आराम से सुन लो। अब तक की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट देना है डिप्टी साहब, पहले डिप्टी पे लेना, हमें तो जानकारी चाहिए ताकि आपका फैसला लेने में सुविधा हो। देखिए, हमने अभी तक इस टेंडर 4 लोगों को अरेस्ट किया है। हमारी 10 टीमें बाहर हैं, 4 यूपी में हैं, 4 हरियाणा में, 1 बिहार में है, 1 राजस्थान में है। हमें पहले ये 4 लोग आइडेंटिफाई थे, उनको आइडेंटिफाई किया। 4 नए लोगों का नाम आ गया, मुझे नाम नहीं था उनका, कल का ही आया नाम उनका। उनके परिचित को हमने पूछताछ की बुला रखे हैं थाने में, उनसे पूछताछ जारी है, उनकी लोकेशन पेश की जा रही है, उनकी सारी जगह बाहर हमारी डीजी यूपी से, डीजीपी ऑफिस बिहार से हमारा सरकार संपर्क है, उनसे हमें सहयोग मिल रहा है पूरा। मैं ऑफ कैमरा बता दूंगा, चारों नाम ऑफ कैमरा बता दूंगा। डिप्टी साहब, ये बताओ, जो लड़के ने वो 2 नाम जो उसमें रिकॉर्डिंग आए हैं वो कहीं है कि नहीं, लिपा पोती नहीं, और 4 आगे कौन आगे जो मेन है, उनका इनकाउंटर के लिए आप हमें समय बताओ, कब इनकाउंटर करोगे। ये जो है ना, ऐसी कौन आया, क्या कौन सपोर्ट कर रहा है, कहां, इन बातों में कुछ नहीं रखा है। हम पुलिस का सम्मान करते हैं, आप हमारे बीच में हमारे भाई हो, मैं आपसे कोई द्वेष नहीं है, लेकिन कार्रवाई चाहिए। कार्रवाई है, लिपा पोती कौन डीजीपी आपकी सपोर्ट कर रहा है, ये कोई जवाब नहीं है। जवाब ये है जैसे आप देते हो, हमें सोशल मीडिया में ये खबर करने लगी, वो जो 2 नामों का इनकाउंटर वहां करके पुलिस ने जो घसीट कर वो पड़ी, ये बताओ, ये कोई जवाब नहीं है। भाई बलराज ने जो बात कही वो बिल्कुल दुरुस्त है। हमें डिप्टी साहब 2 जो मुख्य हैं उनकी तो बात है ही, वो तो टारगेटेड होने चाहिए पूरी तरह से। लेकिन हम ये चाहते हैं, आप कप्तान साहब से, डीजीपी साहब से बात कर देना। जो हम यहाँ धरने पर रोज अक्सर कहते हैं, एक बात तो हम ये कहते हैं कि जो अधिकारी आपके तफ्तीशी इस परिवार के साथ 2 महीने पहले जिन्होंने मारने का प्रयास किया था, चोट-फेंट मारी थी, उन दरखास्तों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, और जिन्होंने कार्रवाई नहीं की उनके खिलाफ विभाग ने कार्रवाई क्या की, वो सस्पेंड हो, वो चार्जशीट हो। क्योंकि यदि वो अपनी जिम्मेवारी निभा देते तो हमारे बच्चे का कत्ल नहीं होता, ये बात दावे के साथ है। आज तक क्या पुलिस ने इस बात का संज्ञान लिया है? आप बता देना। हम रोज इस बात का चर्चा करते हैं, और वो तफ्तीश अब वाली के अंदर जो पुराने थे उनको तफ्तीश में शामिल ना किया जाए। आप दूसरे थाने में दो, एसटीएफ में दो, सीआईए में दो, जहां आपको देना दो, या उसमें से उनकी पोस्टिंग बाहर करके दूसरों को लगा के दो। अब वाली तफ्तीश में पुराने आदमी शामिल ना हो और उनके खिलाफ एक्शन हो। और दूसरी बात, जो लोग पहले मारने में थे,
अब मौके पे थे या ना थे, वो उस जो साजिश है मारने की उसमें शामिल होते हैं, जो बराबर 302 है। आज की धाराओं के जिन्होंने नाम बदल दिए, पहले 120B थी वहां, 302 थी, वो बराबर के मुलजिम होते हैं। वो भी हमारे संतोष की तरफ आपकी बात को लेकर के जाएगा, उनको भी इस 302 में शामिल आपको करना पड़ेगा। उस दिन मौके पे थे चाहे ना थे। दूसरा, उस दिन जो उन्हें लेके आए थे, जिन्होंने डंडे, पिस्तौल, पर्चे जो भी उनको लाके दिए थे, मरवाने में गंदा खड़े थे या वहां से भगाने में साथ दिया था, उनमें से एक आपने पकड़ रखा जो मेरी जानकारी में। हम इसके अंदर इन सबको शामिल चाहते हैं और मुख्य का इलाज हमारे भाई बनराज ने बता दिया, वो कर दोगे तो आगे अमन चैन रह जाता है। अगली बात मैं ये कहना चाहता हूँ आपको, जहां ये कार्रवाइयां आप निश्चित तौर से कर दोगे तो परिवार को संतोष मिल जाएगा। ये सारी खापें जो आ रही हैं, कुंडू खाप और पुनिया खाप तो सीधी पेटे हो रही है कतल में, और बाकी खापें गोडा नवाल भी आई है उस दिन से, और सारी खापें यहाँ पे संवेदना के साथ वैसे ही रोने लग रही है। हमारी तो मजबूरी है, परिवार रोने लग रहा है, क्योंकि ये मानवता की हत्या है। झगड़े हो जाया करते हैं, छोटा मोटा लड़ाई दंगा हो जाया करता है, धमका धमकाई हो जाते हैं, उड़ाने मिले हो जाते हैं। इस तरीके से बर्बरता से मारना। अगली बात मैं जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे भाई ने बात शुरू कर दी, तो वो बातें मैं पूरी करना चाहता हूँ ताकि डिप्टी साहब अपने भाई एक बोतल दियो उसको इसमें शामिल करने, हम एक कमेटी भी इसमें बढ़ाना चाहेंगे, हम आपको बता देंगे। जो हमारे रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं हमारी खापों के, उनको भी हम आपके साथ जोड़ेंगे ताकि वो निगरानी रखेंगे। अगली बात हम ये कहना चाहते हैं, अब तक के इस किस्म के मर्डर्स में सरकार ने जो भी सहायताएं दी हैं, इन गिरफ्तारियों के एनकाउंटरों के बाद, वो चाहे सर्विस की बात हो, चाहे करोड़ 2 करोड़ जो भी कहीं लाभ दिया है परिवार को, वो भी यहाँ उसके अंदर आप अपनी कार्रवाई में जोड़ दें। और इसमें कोई दो राय नहीं, हमारी लाश आज 10वां दिन है, उस परिवार पर देखो क्या गुजर रही होगी, जिसकी लाश मारना पड़ी और न्याय मांगने के लिए सड़कों पर बैठे। हम अपना संस्कार नहीं कर पा रहे। कल मेरे से 2-4 बुजुर्गों ने गांव से कहा, बेटा छत्रपाल, ये परमात्मा के घर न्याय होगा, इस बच्चे की आत्मा की शांति के लिए उसके संस्कार तक हम नहीं कर पाए। इसमें भी मैं चाहूंगा कि हमारा परिवार और खापे पुनर्विचार करें। ये न्यू सोचा, वो दादा लक्ष्मी ने कहा था लाश में क्या करेंगे, हमने लाश को नहीं बेचना है, हम अपनी लाश का संस्कार कर देंगे। ये कानूनी बात है जो हमने कही, वो हम चाहेंगे और संस्कार के लिए भी परिवार फैसला लेगा, क्योंकि हमें ना किसी के दबाव में ना सरकार को करने की छूट देंगे। हमारा परिवार ये खापे फैसला लेगी कि बच्चे को माटी को अग्नि कब देनी है। वो भी मैं चाहूंगा कि अपने सारे साथी आज इस बात के ऊपर भी विचार करें, क्योंकि हम सरकार को यहाँ बैठे हुए जब तारीख को जून नहीं करेंगे, हम सरकार को उस बच्चे की आत्मा की शांति के लिए और संस्कार के लिए कार्रवाइयां करने के बाद, उसके बाद भी हम कोई टाइम आपको दे देंगे। ना तो ये लोग कितने जाते और ना हम कितने जाते, ना यह तकलीफ हमारी कितने जाती। जब तक पूरा न्याय नहीं मिलेगा, हम उसके बाद की कॉल भी दे देंगे, सलाह करके सारे हम ये बता देंगे कि हिसार जाम कब करना है, हरियाणा जाम कब करना है, हिंदुस्तान जाम कब करना है, सरकारें बधाई कर रहे हैं, सारे काम कर देंगे, हमें कोई कमी नहीं हमारे अंदर। और ना हम बोलते हैं ना इंडिया में कोई कमजोरी। इन शब्दों के साथ आपकी हाजिरी में जो स्टेप वाइज डिप्टी साहब ने जिक्र किया है, डीजीपी तक साहब तक परमिशन दे दो आप, और कहीं कताई है तो हमारी बात कराओ, कानूनी विशेषज्ञ हम आपकी सलाह के लिए दे देंगे। जितने विधायक, जितनी खापे, जितने सरदारी आई हुई है, मैं अपने सारे परिवारों की तरफ से आप सबका मशहूर हूँ और साहब इसके ऊपर चालना डालो और इस कार्रवाई को आगे बढ़ा करके हमें इसका निर्णायक कदम आप बताएं। धन्यवाद। एक तो जो वीडियो नहीं रही भाई, हमकी के देखा वीडियो दिखाओ, कितने मार के वीडियो दे दो। और एक हमने टाइम बता दो, 2 दिन का 1 दिन का। जो कमेटी बनाओगे वो सारी
करती रहेगी किसान। वीडियो जरूर देखो, हम सब दिखाओ तो ने कितने मारे हैं। उसमें बच्चा दर्ज हुआ था, अरेस्ट किया था, उसने जेल से भेज दी थी। ये क्या कब हुई थी, दोस्त की जेल में भेजा था, जेल से तो भेज हुई थी। सारी टीमें बदलो, ये मोदी टीम लगा रखी सारी टीम बदलो, बढ़िया थोड़े लगाओ, ये सारी मोदी टीमें लगा रखी आपने। फिलहाल तो अभी हमारे 3-4 लोग हैं जो नहीं दिखाई दे रहे, वो जैसे हो गए ना वो सब कमेटी का हमारे प्रयास हुए हैं, वो उनको सब कुछ बता दो ना हमारे क्या प्रयास है, वो क्या बता देंगे। आपकी कार्रवाई से पंचायत संतुष्ट नहीं है, आखिर में बताइए हो। प्रधान जी और हमने 2 बजे 10 दिन हो गए यहाँ बात करने के लिए हो, हमें पता नहीं, ठीक 2 बजे कमेटी की मीटिंग होगी और कमेटी का बड़ा फैसला होगा। अब आप प्रधान जी कोच साहब, प्रधान जी सबसे पहले तो सारी कॉलोनी दुखी, उसका मकान गिराना चाहिए, उसका मकान गिराना चाहिए सबसे पहले तो, और संस्कार तो होना चाहिए। कहना चाहता हूँ अपनी सरदारी से, अपने पूरे हरियाणा के भाईचारे से और यहाँ बैठे हमारे मौजूदा और पूर्व विधायकों से, क्या दिल से साथ देने के लिए आए होंगे ना? बिल्कुल दिल से साथ देने के लिए आए हो ना? दिल से। तो वैसे तो मैं बहुत छोटा हूँ, कमेटी गठित कर रखी है, लेकिन कोई विधायक कभी नहीं, डाउट नहीं, लेकिन फिर भी पूछ लेना चाहिए, मेरी सुनो। ऐसे तो कमेटी गठित है, छोटा हूँ, बड़ी बात सबसे छोटा हूँ, मेरे से बड़े मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, लेकिन मेरे भाई ने भी एक बहुत बड़ा दर्द की बात है, आज 10 दिन होने के बाकी बाना पड़ी है, आज तक का इतिहास देख लो, कोई 3-4 दिन के बाद सरकार ने घुटने टेककर सबके संस्कार कराए। तो एक बात तो मैं बिना कमेटी में पूछे कह दूंगा, चलते हो तो कह दूं, हमारे अंतिम संस्कार फिर 15 तारीख 80 में कराएंगे, उन्हें लेकर चलाएंगे, मुख्यमंत्री होगा बिल्कुल किसान मंजूर है कि नहीं? 15 अगस्त में मुख्यमंत्री 14 डालेगा, सुन लो, 14 डालेगा 80 में, तो 15 नेशनल आखिरी लेकर जो है उसको पुलिस लाइन में संस्कार कर चलाएंगे। हम ठीक नहीं मांग रहे, न्याय मांग रहे, न्याय मांग रहे, बोलो आपकी फैसला कमेटी कर लेगी। मेरे मन में जो बात आई वो हमने कह दी भाई, ये फैसला कर ली, मगर मैंने बहुत सारे सब सुन ले।